हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और भाई मेरे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे वह टॉपिक का नाम था ट्रिगोनोमेट्री। और उस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक पार्ट था जिस पार्ट को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से जान रहे थे और आगे भी जानेंगे, जिस पार्ट का नाम था प्रूफ से रिलेटेड जितनी भी बात थी, यानी सिद्ध करने पर आधारित जितना भी ट्रिगो फंक्शन था, सारे फंक्शन को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से जाना था। आज हम लोग उसी मतलब सिद्ध पर आधारित ट्रिगो फंक्शन को जानेंगे और उसे सीखेंगे। आज का जो क्लास है मेरे भाई, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बड़ी ही अच्छे मार्क्स वाला जो है एक क्लास है। और वह जो है एक कुछ अलग अलग कंसेप्ट आज के क्लास में आपको मिलेगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक मैथ के लेवल ट्रिगो की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छे नॉलेज, एक अच्छे कंसेप्ट की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भाई मेरी बात को आप समझते होंगे, जानते होंगे, और जो है आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं उस पर काफी ध्यान पूर्वक जो है माइंड को केंद्रित रखकर आप मेरी बात को समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले पूरी तरह से आप हो जाइए तैयार, इधर उधर की बातों को बिल्कुल जो है विराम में कर दीजिए, बिल्कुल जो है किसी कोने में कर दें, या कोई किराया खाली है वहां रख दो। लेकिन प्लीज भाई मेरे साथ आप 20 या 25 मिनट या बहुत हो सके तो 30 मिनट आप अपना कीमती वक्त दे दो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं यह आपका दिया हुआ समय में मैं आपको एक अलग चीज दूंगा, और वह चीज दूंगा एक अच्छी थॉट दूंगा, वह चीज दूंगा कंसेप्ट एक बेस्ट होगा, वह चीज एक अच्छा बेस होगा ट्रिगो के प्रति। वो मैं पूरी ईमानदारी से आपको सारी पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अच्छे ढंग से मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए भाई अब हो जाइए तैयार। और उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज अपने दोस्तों से, अपने घर वालों में और भी कोई आपके जानने वाले हैं वो वहां तक मुझे पहुंचा दें, क्योंकि भाई मेरे अच्छी ज्ञान को हर जगह बंटना चाहिए, चाहे वो देश से हो या चाहे वो विदेश हो, लेकिन अच्छी जो नॉलेज होती है वो सारी जगह जाना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से तैयार हो गए होंगे, आप अच्छे ढंग से फिट फाट हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपने प्रोसेस की ओर जाते हैं, बिना इधर उधर की बातें करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहें। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानेंगे सिद्ध करने पर आधारित जितने भी सवाल हैं, जो एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो सवाल हम लोग देखेंगे। मैंने बताया था कि मैं आपका 10th लेवल का एक ऐसा माइंड बनाया हूं अपना कि ऐसे लेवल से पढ़ाऊं आपको, बिल्कुल वह लेवल का नाम हो 0, और इतनी अच्छी तैयारी आपको मैं करा दूं, मैथ से इतना मतलब नजदीकियां बना लूं कि कभी भी आपके मन में मैथ के प्रति डर ना रहे। और जिस दिन आप मेरे साथ अगर बने रहोगे पूरी ईमानदारी से, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं हाथ मिलाकर कि आपको मैं वैसा बना दूंगा, एक अच्छा कंसेप्ट सोचने वाला बच्चा बना दूंगा, एक अच्छा कंसेप्ट सोचने वाला भाई बना दूंगा और बहन बना दूंगा, बशर्ते कि आप मेरे साथ बने रहो। भाई देखना आपको एक बड़ा काम आगा आगे चल के भी, और अभी आपका जो लाइफ है, जिस लाइफ में आप 10th क्लास में हो, वहां पर भी आपके लिए काफी उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज भी हम लोग प्रूफ से रिलेटेड बात करेंगे। जितना भी चैप्टर है वो अभी जो है हम लोग फिलहाल प्रूफ से रिलेटेड जा रहे हैं, जितना भी सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न वो देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है मेरे भाई, कॉट ए माइनस कॉस ए। कॉट ए माइनस क्या है, कॉस ए, बटा में भाई मेरे कॉट ए, बटा में क्या कॉट ए, और प्लस जो है कॉस ए, प्लस क्या कॉस ए, इज इक्वल टू है भाई मेरे कॉसेक ए, क्या है कॉसेक ए, माइनस 1 है भाई, और नीचे बटा में भाई मेरे कॉसेक ए प्लस क्या है 1 है। ठीक है, आपके सामने सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन रहा भाई वो रहा कि LHS कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉसेक ए प्लस 1। ये चीज आपको सिद्ध करना है, यानी अर्थात हम कह सकते हैं LHS फंक्शन हमारा ये है, और इसके सहायता से हम RHS पर पहुंचना चाहेंगे। अब आइए मेरे साथ आप बने रहें। भाई मेरे आपका कंसेप्ट यहां देख रखा है, क्या दिया है, हम लोग LHS वाले फंक्शन से चलेंगे तो पता ही चलता है कि LHS वाला जो पूरा जो चित्र है, पूरा जो फिगर है, पूरा जो ट्रिगो फंक्शन ये दिख रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर आपको cosec a के रूप में आपका आंसर देना है, cosec a के रूप में आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ पर cot a है, cot a है, तो cot a के cosec a के रिस्पेक्ट में cot a का फॉर्मूला होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला और जाना था कि यदि cosec स्क्वायर थीटा की बात है तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाना था, या अगर cot स्क्वायर थीटा की बात है तो वहां पर हम लोगों ने जाना था cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और उसके बाद और अगर इसको तोड़ते हैं यानी cot a का वैल्यू अगर निकालते हैं तो रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी अगर बात करते हैं भाई मेरे cot a बराबर अगर फॉर्मूला के पास जाते हैं तो पता ही चलता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर। लेकिन आप उन्हें LHS को आप देखो, मैं बार बार कहता हूं कि प्रूफ से रिलेटेड बात है तो सबसे पहले आप RHS फंक्शन पर गौर करो कि RHS है किस रूप में, और उसी रूप में LHS के सहायता से आप RHS बढ़ोगे तो आप आसानी वे से प्रूफ कर दोगे। लेकिन आप उटपटांग वाले चीज को आप लगाओगे, उछल कूद वाला चीज लगाओगे तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो समय काफी बर्बाद होगा और आप रिजल्ट भी नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए आपका कंसेप्ट अच्छा हो, बेस अच्छा हो। भाई मेरे सबसे पहले देखो कि cot a बराबर जो है रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है, इतना होता है। अभी हम अगर फॉर्मूला यहां पर लगा देते हैं तो पता ही चला कि रूट के अंदर आ गया, जिसे हम निकालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा टेंशन है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि यह कंसेप्ट थोड़ा सा लॉन्ग वे है और इस कंसेप्ट की सहायता से हम आंसर पास नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, तो अब एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं कि यहां पर आप देखो कि cot a का जो फॉर्मूला होता है एक और हम लोगों ने जाना था। एज एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं भाई कि हम लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा के लिए सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, इतना होता है। उसी रिलेशन में क्या होता है, इसी के रिस्पेक्ट में एक cot थीटा का भी फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। तो देखो आप क्या करो, कुछ भी ना करना, आपको यहां पास क्या करना है कि इसको हम लोग cot a को cos और sin के फंक्शन में चेंज करेंगे तो पता ही चलेगा cos a बटा जो भाई मेरे sin है, cot a बटा कितना sin है। उसी तरह से इसके फंक्शन को हम यहाँ पास लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कंसेप्ट में किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, नीचे वाला जो फंक्शन है इस तरह का cot a प्लस cos है, इसको भी चेंज करेंगे। जब ऊपर के फंक्शन को चेंज किया तो नीचे भी करेंगे। ये हो गया sin है भाई मेरे, ये प्लस में cos a हो गया, ठीक है। यहां तक तो आपको उम्मीद है कि किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना होगा। अब एक बार और गौर करना, एक बात को और भी आपको पॉइंट में माइंड में लाना है कि यहां पर देख रहे हैं भाई cos a, यहां पर भी cos a, यहां पर भी cos a, यहां पर भी cos a। या अब अगर हमारे पास कंसेप्ट कम है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इतना बटा 1 देके इसका हम क्या कर सकते हैं भाई, एलसीएम ले लेंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना होगा। लेकिन एक अगर पॉइंट ऐसा आ जाए कि मैथ का रूल कहता है कि आप जितना पॉइंट को छोटा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बशर्ते आपका तरीका कैसा है। अगर तरीका सही है तो अगर आप कंसेप्ट में आप सही है तो वहां पर क्या कहते हैं कि कॉमन वाली बात आ जाए या और भी कोई पॉइंट आ जाए कि जहां तक छोटा हो सके तो आप कर दो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन रूल के अनुसार, तो आपको किसी तरह का कोई उस मैथ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही फिगर को हम देखते हुए क्या किया भाई मेरे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि मेरे को लाना भाई cosec a लाना है। तो भाई मेरे एक फॉर्मूला क्या होता है कि cosec थीटा इंटू जो होता है sin थीटा इंटू क्या होता है sin थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात को भली भांति आप भी समझते होंगे, यदि आपने पिछले वाला क्लास मेरा बेस किया है तो इसकी जानकारी आपको होगी, ठीक है। और अगर इसकी जानकारी ना भी है तो आप यहां पर जान लें कि cosec थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई मेरे, cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा, 1 बटा क्या होता है sin थीटा, यानी इज इक्वल टू इतना बराबर इतना हो सकता है और इतना बराबर इतना हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो वही कंसेप्ट के लिए मैंने ये तरीका कॉमन वाला माइंड लगाया कि ताकि अगर कॉमन वाला माइंड कर देते हैं तो पता ही चलेगा कि हमने cos a को कॉमन लिया, भाई मेरे ऊपर में कुछ ना बचा, 1 बचा, नीचे में ऑलरेडी पहले से sin a था, मैंने sin a को लिख दिया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। आगे जब देखते हैं sin माइनस में तो हम भी क्या देंगे, माइनस में देंगे। अब यहां पर जब cos a कॉमन वाली बात आ जाए तो कॉमन का मतलब हुआ कि दोनों में शामिल हो,
कॉमन का मतलब क्या हुआ, दोनों में शामिल है। यहां भी आपका कॉस है, यहां भी कॉस है, तो जब यहां से कॉस हट गया तो कुछ ना बचा मेरे भाई, यहां पर 1 बच गया। ये क्या बन गया, बन गया। ये पूरे फंक्शन को हमने ब्रैकेट में लिख दिया कैलकुलेशन रूल के हिसाब से। अब जब ऊपर वाले में देखा ऐसा चीज तो हमने वो रूल यूज किया। अब यहां भी देख रहे हैं कॉस है प्लस कॉस है, तो हम यहां भी वो रूल को फॉलो करें, ठीक है। अब यहां भी बच गया भाई मेरे 1/sin a और माइनस प्लस जो है cos a, प्लस क्या है cos a। अभी तक यह बचा हुआ जान इसलिए इसका है क्योंकि इसके ऊपर में साइन माइनस का है और इसके ऊपर नीचे में साइन प्लस का है, इसीलिए ये बचा है। अन्यथा अगर ये माइनस होता और ये भी माइनस होता तो ये बिल्कुल कट जाता और ये भी कट जाता है, तो यानी RHS को सिद्ध करना होता 1, लेकिन ये रीजन ये है, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, इसलिए इसका प्रोसेस और भी बढ़ेगा। अब देखो मेरे भाई बीच में ये ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल का साइन बताता है। यहां पर कुछ ना तो मल्टीपल, कुछ ना तो मल्टीपल, ये पूरे का बटा पता ही चलेगा कैलकुलेशन रूल से, ये बिल्कुल खल्लास, यानी ये बिल्कुल जो है खत्म हो गया, यानी एंड हो गया। अब बच गया आपके पास 1/sin a माइनस 1, 1/sin a प्लस कॉस a। यहां पर 1 बच गया, सॉरी यहां पर भी 1 बचेगा, जब कॉमन लेंगे तो सब में हटेगा। 1/sin a माइनस 1, 1/sin a प्लस 1 बचा। भाई मेरे हम 1/sin थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं ना, तो आपका जवाब आ गया जी सर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं 1/sin a माइनस 1, तो 1/sin a के बराबर लिख सकते हैं भाई मेरे cosec a, क्या लिख सकते हैं cosec a, और ये -1 है तो ये भी क्या हो गया -1। हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसलिए कि मुझे रिजल्ट जो लाना है ये माइनस में होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि अब हम रिजल्ट के पास पहुंच रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको रिजल्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी RHS में हम जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देख रहे 1/sin a, 1/sin a का मतलब cosec a, 1/sin a का मतलब क्या मेरे भाई cosec a। अब यहां पर बीच में साइन प्लस का, तो हम भी साइन देंगे प्लस का, आगे देखेंगे तो 1 है, हम भी आगे लिख देंगे 1, और इतना बराबर अपने इतना करने के बाद अपने पेन माइंड को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। अब फिर एक बार RHS को देखेंगे, तो RHS को देखते हैं तो पता ही चला cosec के -1 है बटा cosec के +1 है, यानी यही चीज को लाना है। आपके सामने मैंने बिल्कुल यही चीज, यही सेम फिगर, सेम ट्रिगो फंक्शन को मैंने ला दिया। अर्थात हम कह सकते हैं मेरे भाई LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, यानी यह जो प्रूफ करना था काफी आसानी वे में प्रूफ कर दिया। लेकिन आपके पास प्रोसेस अच्छा ना होगा, बेस अच्छा ना होगा, तो वहां पर क्या है कि ऐसे कंसेप्ट को प्रूफ करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगने का कारण क्या है कि आप यहां से cos a को आप मतलब कॉमन वाले फैक्ट को नहीं चुन सकते हो, वहां पर डायरेक्ट क्या करोगे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके फिर यहां पर cosec इंटू sin a आ जाएगा, नीचे में sin a से sin a कट जाएगा, यानी फिर आप कॉमन लोगे। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि पहले ही अगर ऐसा कर देते हैं तो ताकि मेरा आसान लेवल हो जाए, टाइम भी कम हो जाए और हम आसानी से RHS के पास पहुंच जाए। इसीलिए मैंने ये जो है सिचुएशन को सोचा, ये थॉट को अपने माइंड में लाया और उसके जरिए मैंने RHS के पास पहुंच गया भली भांति से, किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हुआ। भाई मेरे आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि यह पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने बिल्कुल पोस्टमार्टम वे में चीर फाड़ कर दिया, व्याख्या कर दिया, कोई प्रॉब्लम ना हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं, बात वही ट्रिगो का ही है, ट्रिगो फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन हम अब देखने जा रहे हैं 2 नंबर। आप जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर वीडियो लंबा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप जमे रहना, अपने माइंड को मत हटाना। अगर मेरे से आप 2 या 3 क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तो मुझे उम्मीद है वो 2 या 3 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वो आपके लिए 20 या 30 क्वेश्चन का काम कर देगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट को थोड़ा ज्यादा देर तक करता हूं कि ताकि मैं अच्छा कंसेप्ट दूं और वहीं पर मैं ज्यादा फोकस और जोर देना चाहता हूं, ठीक है। चलो भाई अब दूसरे क्वेश्चन के पास हम जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई मेरे सेक ए है, ठीक है, और इंटू 1 माइनस साइन ए है, इंटू क्या 1 माइनस साइन है, और यहां पर है सेक ए है, सेक ए है और प्लस जो है टेन ए है, प्लस क्या है 10a है, इज इक्वल टू मेरे भाई 1 है, ठीक है, यानी LHS से हमें RHS लाना है, ठीक है, यानी LHS देख रहे हैं भाई। चलिए हम LHS को जब देखते हैं
LHS को, तो इस तरह का फिगर देखते हैं और इतना के वैल्यू के बराबर 1 लाना है, ये बड़ा टेंशन वाला बात है कि नहीं। यहां पर देख रहे एक ट्रिगो फंक्शन है, पूरे ट्रिगो फंक्शन कटना चाहिए, मल्टीपल के रूप में कटना चाहिए, तभी तो पूरा कट के ही 1 आ सकता है। अब यहां पर आपको टेंशन लगेगा कि हम 1 कैसे लावें, क्या पोजीशन, क्या इसमें मतलब किसी कोई ना डिजिट दिख रहा है या गुना भागा डिजिट रहता, संख्या रहता, तो आसानी वे में हम काट के हम 1 ला सकते थे। लेकिन यहां पर एक ट्रिगो फंक्शन है और इसको हम 1 के पास कैसे पहुंचेंगे, यही चीज तो मुझे आपको बताना है और यही चीज तो मुझे आपको समझाना है, यही प्रोसेस पर मुझे जोर देना है। क्या देना है कि इतना बराबर 1 का मतलब हुआ भाई मेरे कि आप ट्रिगो फंक्शन का छोटा से छोटा पार्ट LHS के बारे में सोचो, छोटा से छोटा पार्ट, तो आपको आपका आंसर आएगा कि सेक ए है, तो यहां पर हम कर सकते हैं भाई मेरे 1 बटा कॉस ए, इतना तो कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कोई टेंशन नहीं होगा। सेक ए इज, हम जानते हैं कि सेक ए मल्टीपल कॉस ए होता है इज इक्वल टू इतना वैल्यू 1 होता है, तो उसके कंडीशन में हम 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए लिख सकते हैं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना होगा भाई मेरे। इसको इस फिगर में रह दो, या पहला रूप है यानी सीधा रूप है, तो इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करो। अगला टर्म जाते हैं तो 1 बटा क्या आ गया भाई मेरे, कॉस ए आ गया, और प्लस में हो गया साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा क्या हो गया, कॉस ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं इतना हो गया। इसको आप बटा मत समझेंगे, मैंने समझाने के लिए अंडरलाइन किया था। अब ये चीज आपको दिखा, यानी जब हम चीजों को सीधा वे में किया, अच्छे वे में किया, उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चले कि टेन ए का फॉर्मूला जब रखा तो साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, थीटा के वैल्यू यहाँ ए है, तो मैंने देखा साइन ए बटा कॉस ए किया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता होगा। अब भाई मेरे 1 बटा कॉस ए है, ये इसको हमने रह दिया 1 माइनस साइन ए रह दिया, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि ये बटा के रूप में बीच में साइन पॉजिटिव है, यानी भिन्न का जोड़ दर्शाता है, जो हम लोगों ने काफी बच्चे वाले क्लास में पढ़े हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा भाई मेरे कॉस ए, ये दोनों मैच कर, ऊपर का जस का तस लिखा जाएगा, कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, आप क्या देखो कि 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहां पर एक फॉर्मूला काम करेगा जो 8वां 9th और 7th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसके कंसेप्ट में देख रहे हैं भाई कि यहां पर हम कुछ पल के लिए क्या करें। आप बोलोगे कि सर जी आप क्यों ऐसा करते जा रहे हो, क्या आपको ये पहले आपने बना लिया होगा, भाई मेरे बना लिया तभी तो आपको मैं बता रहा हूं, वहां पर कैसे थॉट करना चाहिए वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहां पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह शकल मिला, यहां पर एक वे पॉजिटिव में एक वे निगेटिव में, ये भी 1 भाई ये भी 1, ये भी साइन है भाई ये भी साइन है, बीच में साइन पॉजिटिव बीच में साइन निगेटिव। उसके कंसेप्ट में हमने इसको मान लिया भाई, एक मान लिया 1 को, बी मान लिया साइन ए को, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1 बटा कॉस ए हो गया ये, ठीक है। और 1 बटा ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी माना था किसको बी माना था हमने साइन ए को, तो ए स्क्वायर माइनस नीचे में कॉस ए पहले से है, इसको हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो भाई मेरे बीच में ये तो ब्रैकेट में है सब लिखा हुआ, अब ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर पता ही चलेगा, बीच में ये भी मल्टीपल में कॉस ए तो कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए मल्टीपल कॉस ए तो कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो उसके रिस्पेक्ट में आप जानते हो, क्या जानते हो भाई मेरे आरएचएस को जब हम यहां तक लाके और इस टर्म को लाकर इस पार्ट को लाके हम थक जाते हैं, अब मेरा माइंड काम नहीं करता, इस सिचुएशन तक आके अब हम करें तो क्या, तो भाई मेरे आरएचएस को एक बार देख लो, क्या देख लो कि आरएचएस 1 लाना, उसके रिस्पेक्ट में ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है और नीचे में कॉस स्क्वायर है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर के ए के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। वही चीज को हम इधर पुट कर देंगे, ऑलरेडी पहले से 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको रह देंगे, कोई तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, पता ही चला इधर से ऊपर से नीचे कट गया, हमने प्राप्त कर लिया 1, और यही तो मुझे लाना था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा यहाँ तक मुझे समझाने में। कैसे कैसे मेरी बात को सिर्फ एक ही बात समझो कि जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान जोर देना। जब कंसेप्ट पर जोर दोगे तो हम रहे ना रहे आप वही लॉजिक से चलोगे जिस लॉजिक में मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो मेन पॉइंट है कि कंसेप्ट को आप अच्छे ढंग से देखो, कंसेप्ट को गौर करो, तब आसानी वे में आप हर आंसर, हर चीज का आंसर आप बता दोगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को अब एंड करते हैं, अब अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन पास चलते हैं। मेरे साथ आप बने रहें, मेरे से दूर ना जाएं। आप मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे एनर्जी रहेगा, आप मेरे से दूर चले जाएंगे, ऐसा समझेंगे कि मैं जो है बिल्कुल जो है नेगेटिव हो गया, मैं बिल्कुल जो है मेरे अंदर का एनर्जी कम हो गया। लेकिन ऐसा तो होने नहीं देंगे, चाहे आप बनो या ना बनो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप अगर मुझसे पढ़ लो कुछ दिन तो मुझे अपने आप पर विश्वास है, घमंड वाली बात नहीं, ईमानदारी वाली बात, कि जिस वे में, जिस अंदाज में मैं आपके लिए थॉट किया हूं, मैं आपके लिए जो प्लान किया हूं पढ़ाने का, उस प्लान को आप कंसेप्ट को समझ जाते हो तो आप एक दिन एक मैथ के अच्छे जो है एक पोस्टमार्टम वाले टीचर बन जाओगे, एक अच्छे वे में अंदाज में चीर फाड़ कर दोगे, कहीं से कोई डर आपको नहीं होगा, ये मेरी वादा आपसे रहा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो भाई अगले क्वेश्चन क्या कहता है इसके पास आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, tan 4 थीटा, ठीक है, और प्लस जो है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लाना भाई मेरे, sec 4 थीटा, ठीक है, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यहाँ क्वेश्चन के देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एलएचएस जो टर्म है tan 4 थीटा, 10 के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक 4 थीटा, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लाना। अब इसको हम करें क्या, कैसे एलएचएस लाएं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर स्क्वायर है, उसके बाद कंसेप्ट है, इसमें ऑल फंक्शन एलएचएस का दिख रहा होगा आपको कि मतलब 10 के टर्म में है, और यहाँ पर आरएचएस का जो फंक्शन दिख रहा होगा भाई मेरे वो बिल्कुल जो है सेक के टर्म में। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे चलते हैं, कैसे अंदाज से स्टार्ट करते हैं, उस चीज पर आप ध्यान दें भाई मेरे। अब यहाँ पर tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब हुआ कि 10 के पावर 4 है, इसका मतलब हुआ कि 10 का जो मल्टीपल है, 10 का जो गुणनफल है वो 4 बार किया गया, 4 बार किया गया। इतनी बात तो समझ गए। पावर यही इंडिकेट करता है कि कोई पद कितनी बार गुणनफल है, कोई पद का कितनी बार फैक्टर हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, यही इंडिकेट करता है पावर। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में या पावर के इंडिकेट में कॉमन वाले फैक्ट को बाहर निकालने के लिए, कॉमन वाली बात को समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो सबसे छोटा होता है उसको हम लोग बाहर तिरते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं tan 4 थीटा, यहां पर tan स्क्वायर थीटा, तो छोटा आपको दिख गया होगा कि tan स्क्वायर है कि नहीं है, तो tan स्क्वायर को हमने भाई मेरे बाहर निकाल दिया। अब जब बाहर निकाल दिया इसको, तो tan स्क्वायर को बाहर निकाला, tan स्क्वायर को बाहर निकाला, तो ये भाई ये पूरे में इसमें भी tan स्क्वायर, कहने का मतलब कि tan स्क्वायर थीटा मल्टीपल tan स्क्वायर थीटा, तब नहीं ये tan 4 थीटा होगा, क्या होगा tan 4 थीटा। तो इसका मतलब इसमें 2 ठो, तो 1 ठो निकल गया, एक निकला तो ये बच गया एक tan स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आपको आया होगा। अब देखो, अब यहां पर कुछ भी ना बचा, प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा जब निकल गया कुछ ना तो 1, इतना चल गए, इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। अब मेरे भाई अब क्या देखो, आप थोड़ा सा आप समझो कंसेप्ट को, क्या समझो, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो आपका कंसेप्ट, आपका वही बेस क्लास दौड़ना चाहिए माइंड में कि हमने पढ़ा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वही प्रोसेस पर इसको इतना बराबर हम क्या सूत्र रखते हैं, तो देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपके पास sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, सेक स्क्वायर थीटा क्या मेरे भाई प्लस 1 है, सेक स्क्वायर थीटा क्या है प्लस 1 है। क्वेश्चन तो यही था, सेक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो उसके कंसेप्ट में हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं भाई मेरे, यहाँ पर अगर आप चाह लो तो आसानी वे में हम क्या कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और -1 बराबर tan स्क्वायर
स्क्वायर थीटा हो सकता है, यानी टेन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? -1। वही चीज को हम टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा के लिए रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये प्लस हो गया 1, पहले से था ये तो इतना बराबर इसके फॉर्मूला से मैंने इस डाटा को लिखा सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये तो पहले से था, है कि नहीं था? तो यहां पता ही चला +1 से -1 खत्म हो गया, आपके सामने आया सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, आया कि नहीं आया? टेन स्क्वायर थीटा। अभी देखते हैं कि एलएचएस आ रहा कि नहीं आ रहा, आपका आंसर आएगा कि नहीं सर अभी तो हम बहुत दूर हैं आरएचएस के, यानी आरएचएस वाले टर्म से हम बहुत दूर हैं, अब नजदीकियां कैसे बताएं? तो यहाँ पर आरएचएस में देखते हैं कि सबको जो है सेक के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब टेन वाले को भी सेक के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा तो एक है तो इसे छोड़ देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मल्टीपल का साइन तो टेन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो ये पूरा स्क्वायर में ई भी स्क्वायर में, बीच में साइन मल्टीपल का, वो पूरा स्क्वायर में ई भी स्क्वायर में, बीच में साइन मल्टीपल का, तो मल्टीपल कहता है इसको इससे गुना, एक बार इसको इससे गुना, तो इसको इससे किया तो सेक 4 थीटा हो गया मेरे भाई। अब माइनस में पहले साइन में गुना होता है, ये प्लस ये माइनस तो माइनस, अब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और यही तो मुझे लाना था, यही तो आरएचएस तो फिगर आपका दे रखे था, यही तो आरएचएस आपका ट्रिगो फंक्शन था जो मैंने काफी आसानी वे में ला दिया। अतः हम कह सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू क्या? आरएचएस, यानी काफी आसानी वे में इस क्वेश्चन को भी मैंने बना डाला। मुझे उम्मीद है कि आपको भी भली भांति समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब भाई मेरे अगले क्वेश्चन के पास आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम लेवल से, आप जिस बुक से आप पढ़ते हैं, जो बुक को आप जो है हमारे बोर्ड के लिए एक नेसेसरी बुक माना जाता है, जिस बुक का नाम है NCERT, वही बुक से रिलेटेड ये सारी क्वेश्चन है और वही बुक से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी आता है। जब बेस आपका मजबूत रहेगा तो लाख बुक को भी आप बना सकते हो, जब बेस कमजोर रहेगा तो एक बुक भी आपको राख कर देगा। यही पॉइंट को आप समझना है, यही चीज को आपको जानना। मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता होगा, आप आसानी वे में सारी चीज को समझते होंगे। चलो भाई मेरे, अब हम लोग आते हैं किसके पास आते हैं, अब हम लोग आते हैं यहां पास आते हैं जो आपके लिए आज के लिए सबसे VBI जो क्वेश्चन माना जाता है 10th क्लास के बोर्ड में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, प्रूफ दैट से रिलेटेड होता है। आज मैं इस क्वेश्चन को आपको आसानी वे में बता रहा हूँ कि कैसे इतना बड़ा और इतना कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप समझ जाते हो तो समझिए कि आपके पास समझने की ताकत है, आप प्रूफ दैट से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको घबराते नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर tan थीटा आगे है 1 + sec थीटा, ठीक है, और इंटू जो है भाई मेरे कॉसेक थीटा है, इंटू क्या है? कॉसेक थीटा। चलिए यह क्वेश्चन को आप देखेंगे, मैं काफ़ी अच्छे ढंग से बताऊंगा। यह क्वेश्चन VBI मैंने लगाया है, कैसे प्रूफ दैट से रिलेटेड क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा उलझ जाते हैं, वहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा जो है गलत लगा देते हैं, जिस वजह से उनको थोड़ा सा टेंशन होने लगता है। भाई मेरे, आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, यानी एलएचएस कुछ इस रूप का, आरएचएस इस रूप का। आरएचएस को देखते हैं कि एक नाम सेक का है, एक नाम कॉसेक का है, तो अब करें क्या? एलएचएस देखते हैं टेन और कॉट के रूप में, टेन और कॉट के रूप में। टेन को बदल सकते हैं सेक के टर्म में और कॉट को बदल सकते हैं कॉसेक के टर्म में, ठीक है। तो ये प्रोसेस जा सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर फॉर्मूला रखेंगे अकेला कॉट थीटा का तो रूट के अंदर आएगा कि रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो इस रूल को रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रूट यहाँ पर तो है नहीं, रूट कट भी नहीं सकता, यानी ये प्रोसेस जो हम लगा रहे हैं ऐसे प्रूफ के रिलेटेड बात में तो हम गलत जा रहे हैं। अब क्या करें, जो पहले जो सरल तरीका होता है, बिल्कुल बच्चा वाला तरीका होता है, तोड़ते बोड़ते में आगे की ओर बढ़ना, वही चीज से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम वैसे दृष्टि से कहां तक पहुंचते हैं। बात करते हैं एलएचएस वाले टर्म का। भाई मेरे, ये tan थीटा है और ये cot थीटा है, ये tan थीटा और ये क्या cot थीटा। तो tan थीटा फॉर्मूला होता है मेरे भाई sin थीटा बटा cos थीटा होता है ना। अब यस
या नो बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बटा दे देंगे, यानी ये पूरे फंक्शन बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझोगे, थोड़ा पॉइंट को आप देखो। अब यहाँ पर 1 माइनस हो गया, कॉट थीटा के लिए जानते हैं भाई मेरे उल्टा होता है, कॉस थीटा बता क्या होता है, साइन थीटा होता है। इतना तो कर देंगे, यहाँ तक तो करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए मेरी उम्मीद से। अब आगे की ओर देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर कॉट थीटा क्या है, इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई मेरे कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इतना होता है। बीच में यहाँ पर देखते हैं 1 माइनस, यहाँ पर टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है भाई मेरे साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। मुझे उम्मीद है यह प्रोसेस तक या कैलकुलेशन वे में या तोड़ने वाला अंदाज में आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिस्टमेटिक ढंग है, जो वे मैंने बताया था बेस में, वही बेस से मैं चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कुछ मैं अलग तरीके से आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस जो हो गया भाई मेरे, यहाँ पर ये पॉजिटिव वे में प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब क्या देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर उसको ऊपर वाले को हम लिख देंगे, किसी तरह का कोई ज्यादा टेंशन नहीं देंगे। अब देख रहे हैं बटा कॉस थीटा हो गया, इतना कर देंगे, बीच में ये बटा के रूप में। अब यहाँ पर आप देखो, यही पॉइंट आपको समझना है कि यहाँ पर कुछ ना तो 1, यहाँ पर हम 1 देके इसका एलसीएम वाला प्रोसेस को डील कर सकते हैं। एलसीएम वाला लुक यहाँ पर दिख रहा है आपको, जब दिख रहा है तो ये पूरा का एलसीएम साइन थीटा इंटू 1 का आपका आंसर आना चाहिए साइन थीटा, ठीक है, और होगा भी जो सही है। अब साइन थीटा जब इसका एलसीएम आया भाई मेरे ये दोनों का, तो ये तो साइन थीटा ये ऊपर लिखा जाएगा, यानी साइन थीटा हो गया इतना तक। बीच में साइन माइनस का मेरे भाई हम भी माइनस में दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा मैच कर रहा है, तो ऊपर वाला जो होता है रूल के हिसाब से वो लिखा जाता है, इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब ये पूरा जो है बीच में क्या आ गया प्लस, वही चीज को मेरे भाई वही कंसेप्ट को यहाँ लिखेंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे साइन थीटा। अब बटा में जो एलसीएम आएगा मेरे भाई, इसी वही रूल जो यहाँ करेंगे, ये आ गया कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इतना तो करने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को आप भली भांति समझते होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो प्रोसेस क्या कहते हैं, यहीं से हर बच्चे का टर्न हो जाता है माइंड, और यहीं से गलतियां हम लोग करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं भी यहां पर गलती करता था जब उस समय पढ़ता था, तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो गलती मैं कर चुका हूं वो मेरे भाई और मेरी बहन करे। इसीलिए आपका आंख यहां होना चाहिए, जो अगला टर्म मैं बताने जा रहा हूं आप लोग तैयार होंगे, तैयार है ना? हाँ चलिए, अब जब तैयार हैं तो बीच में ये जो पूरा जो बटा है ना मेरे भाई, ये पूरे पार्ट का बटा है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा था, तो ये जो बीच वाला पार्ट था ये दोनों को डिवाइड करता था, इसीलिए ये बटा पूरे पर है। जब ऐसा टर्म आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये चल जाता है इसके पास, ये चल जाता है किसके पास, इसके पास, और ऐसे टर्म में क्या होता है, ये चल जाता है इसके पास। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोसेस को समझ गए होंगे। जब ये इसके पास जाएगा, साइन थीटा ऑलरेडी पहले से अंश में था, एक और चल गया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर जी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, हो गया। चलिए मैंने लिख दिया। यहां पर क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा तो पहले से यहां पर चल गया, अब यहां पर कॉस थीटा, यहां पर क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, और ये इससे जब मल्टीपल होगा तो पता ही चलेगा कि मल्टीपल बीच में साइन माइनस का, तो इसका मतलब इंडिकेट करता है, जैसे मान लिया x है और यहां पर मान लिया जाए 2 प्लस जो है मतलब y है, तो इसका मतलब ये सबसे मल्टीपल होता है ना, तो उसी रिलेशन को हम यहां पर देखेंगे, जो माइनस में है तो इसका मतलब इसको हम माइनस में लिखेंगे, साइन थीटा जो दिख रहा है वही चीज को हम यहां पर लिख देंगे, कॉस थीटा हो गया, ठीक है, इतना लिख दिया। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब बीच में साइन प्लस का हम भी दिया, वही प्रोसेस यहां भी देखेंगे, इसका यहां पास मल्टीपल में हो जाएगा और ये वाला चेहरा जो है ये इससे मल्टीपल में हो जाएगा। जब कॉस एक थीटा पहले से था, एक और कॉस थीटा उस पर चढ़ गया, उस पर मिल गया, तो पता ही चला कॉस के पावर 2 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा जिसे कहते हैं, और यहां पर साइन थीटा जो मल्टीपल था यहां पर लिख देंगे, और ये इससे पूरा से मल्टीपल हो जाएगा, ये किससे, इससे हो जाएगा, यानी ये ब्रैकेट के रूप में कॉस थीटा माइनस जो होगा साइन थीटा होगा। इतना तक तो समझ गया होंगे। मुझे उम्मीद है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहां तक कैलकुलेशन वे में नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखो भाई मेरे, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करें, इतना तो हमने कर दिया, अब आगे कंसेप्ट कैसा लगाएं जो आंसर तक पहुंचे, आरएचएस तक पहुंचे,
ठीक है, अब देखो कैसे पहुंचेंगे। यहां पर आपको जो दिखता होगा मेरे भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब हुआ कि चीज वही है, नाम वही है, सिर्फ जगह जो है वह अलग अलग बैठा है। क्या मतलब नाम वही है, साइन और कॉस भी नाम है, इसमें भी कॉस इसमें भी साइन, इसमें भी साइन इसमें भी साइन, लेकिन क्या है कि वो उसका बैठने का अंदाज है। कोई क्या होता है, कोई नेगेटिव में बैठा है तो कोई पॉजिटिव है, कोई एनर्जी के साथ है तो कोई सुस्त है। तो इससे पता ही चला कि यहां पर साइन थीटा पॉजिटिव है, यहां पर साइन थीटा नेगेटिव है। तो मेरा कहने का अंदाज कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पहले एक समान चीज को कर लें, एक समान हम क्या कर लें, ट्रिगो फंक्शन को कर लें। तो एक समान जब करेंगे भाई मेरे तो पता ही चलेगा, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नीचे में कॉस थीटा इसको भी लिख देंगे, और यहां पर एक समान करने जा रहे हैं तो किसी एक फंक्शन को हम चेंज कर देंगे। कहने का मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लग रहा है कि एकदम बोलना आसान है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा थोड़ा सा लग रहा टफ है। तो साइन तो ऐसे भी हम लोग ऑलवेज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बोलते ही हैं, ठीक है। तो शुरुआती वर्ड जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में साइन प्लस का, ठीक है भाई मेरे कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे यहां पर भी, और यहां पर क्या देख रहे हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यदि माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरीका के लिए मैंने ऐसा किया कि ताकि प्रोसेस को आसान कर दें। चलिए अब यहां पर जब माइनस इससे ले रहे हैं कॉमन इसमें से, तो उस वे में क्या होगा कि साइन थीटा तो रहेगा इसमें, साइन थीटा पर किसी तरह कोई प्रॉब्लम तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि जो कॉस पॉजिटिव है ये निगेटिव हो जाएगा और जो साइन निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह को हमने माइनस कॉमन लिया। तो साइन थीटा पहले माइनस में था, अब जब माइनस कॉमन ले लिया तो साइन थीटा हो जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। अब यहां पर जो कॉस थीटा किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा भाई मेरे माइनस में। इतनी अरेंजमेंट को तो आप समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं हुआ होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का जो नंबर आता है एग्जाम में 5 नंबर का होता है, इसीलिए 5 बार सताता और 5 बार टेंशन देता। तो अब देख रहे हैं क्या कि अब ये जो पद दिखा आपको, टर्म दिखा यहां पर तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों का साथी मिल गया, अब दोनों जो है बिल्कुल एक अंदाज में बैठा हुआ है। अब सब जो है मतलब सबका लेवल बिल्कुल समान है, किसी तरह में कोई बदलाव नहीं है। साइन थीटा यहां पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, माइनस कॉस थीटा यहां कॉस निगेटिव यहां भी निगेटिव। तो अब क्या करेंगे, आपके सामने ये वाला प्लस और माइनस वाला जो मामला है इसमें आप फंस जाओगे, ठीक है। जब मेरे साथ होता था मैं वही चीज को कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं कि अब यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो अब क्या करोगे, यानी अब मैथ का रूल क्या कहता है। अब ये सोचोगे जब आपके सामने पहला ऐसा चेहरा आया, पहला ऐसा कैलकुलेशन प्रोसेस आया, तो आपका माइंड में ये सब बात उठेगा। तो कोई टेंशन नहीं, हम आपके साथ हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो जब ऐसा चेहरा आ जाए प्लस और माइनस का, तो इसका मतलब ये मल्टीपल होगा, प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस, तो आपका आंसर होगा सर जी माइनस होता है। तो कुछ ना करो भाई मेरे, एक स्टेप और लिख दो, एक स्टेप क्या करो और लिख दो। तो यहां पर cos थीटा और sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, इतना लिख देंगे। अब प्लस गुने माइनस, तो अब sin माइनस हो जाएगा, अब sin माइनस हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, इससे प्लस गुने माइनस मल्टीपल हुआ तो माइनस हुआ। अब ऊपर में जो भाई मेरे cos स्क्वायर थीटा है और नीचे में जो है sin थीटा है और इंटू sin थीटा है भाई मेरे, और ये माइनस क्या है cos थीटा, इतना है ना, ये इतना है। आपका आंसर होगा जी सर इतना है, इतना हो गया। अब बिल्कुल हम लोग जो है लास्ट स्टेप पर पहुंचने वाले हैं, यानी आंसर के आप बिल्कुल आरएचएस के करीब जा रहे हैं। जब आरएचएस के हम करीब जा रहे हैं मेरे भाई, तो पता ही चला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा साइन कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसे रूल में आप क्या करो कि आप एलसीएम ले लो, क्या करो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो उसका एलसीएम क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा कि इसका जो एलसीएम होगा सर जी साइन थीटा होगा इंटू कॉस थीटा होगा, और एक जो होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, साइन थीटा माइनस क्या होगा कॉस थीटा। अभी तक तो आपने एलसीएम वाले तरीका को पढ़ा था डिजिट में, नंबर में, लेकिन आपके सामने ट्रिगो फंक्शन का भी एलसीएम करना आप सीख गए और सीख जाते होंगे मेरे उम्मीद से। कि इस टर्म में क्या है कि साइन एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ने देखा कि जो अगर मिल रहा तो उसको बाहर खींच लो और ना मिले तो वापस
आपस में गुना कर दो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों पद में शामिल है, दोनों में के बटा में है, हर में है, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को। ये बात को भी मैं दूर कर देना चाहता हूं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर निकाला, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये नहीं मिल रहा था, मैचिंग नहीं था, तो उसको जस का तस लिख दिया। यही रूल एलसीएम का ट्रिगो फंक्शन का कहता है। अब देखो मेरे भाई, अब जब इस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपका आंसर होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, बच गया कौन, साइन थीटा। ऑलरेडी पहले से साइन थीटा एक और साइन थीटा चल गया, इसका मतलब हुआ कि साइन क्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन क्यू, पहले से दो ठो है, एक और चला गया ऊपर, तो इसका मतलब उसका पावर एक बढ़ गया तो 3 आ जाएगा। बीच में साइन माइनस, तो हम भी देंगे किसका, माइनस का। अब यहां पर देखो, अब इसके पास आते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा तो मैच कर रहा है, इससे कोई टेंशन नहीं है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैच कर, बाकी कौन जाएगा ऊपर, कॉस जाएगा। ऑलरेडी पहले से कॉस थीटा ऊपर है जो स्क्वायर के रूप में है, तो एक और चला गया तो क्यू बन जाएगा, यानी कॉस क्यू थीटा होगा, कॉस क्यू थीटा होगा। अब ये टर्म आपके सामने आ गया, फिर आप फंस गए, फिर क्या हुआ, आप फंस गए। आप देखो ऐसे क्वेश्चन से आप डिमोटिवेट ना हो, ऐसा आपको ना होना चाहिए कि सर ऐसा लग रहा है कि बार बार बढ़ते जा रहा, बार बार टर्म जो है बदलते जा रहा। तो भाई मेरे ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा 5 नंबर का मार्क्स है, तो वो थोड़ा सा 5 बार आपको उलझाएगा ही। इससे आप बिल्कुल सब्र रखो, धैर्य रखो, शांति रखो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। और जब ऐसे क्वेश्चन पर आप 4 या 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके अंदर का डॉट्स जो, आपके अंदर का अरेंजमेंट जो है इसके प्रति बिल्कुल दूर हो जाएगा। सिस्टमेटिक ढंग से आप बिल्कुल आसानी वे में 2 या 3 मिनट के अंदर में बना दोगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाई मेरे, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम करें क्या, अब प्रोसेस का अंदाज कैसा लगावे, आरएचएस के पास जाते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब तो मुझे समझ में ना आ रहा करें तो क्या, अब कौन सा ऐसा माइंड लगाएं जो हम आरएचएस के काफी करीब हो जाए। तो आप घबराओ नहीं, यहां पर स्क्वायर के क्यू के रूप में है, तो आप यूज करो, फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि ट्रिगो कहता है कि मैं फॉर्मूला पर 50% टिका हूं, बाकी 50% कंसेप्ट और बेस पर टिका हूं। ये 3 चीज आपके अंदर रहा तो समझो पूरी ट्रिगो फंक्शन का आप चीर फाड़ कर दिया, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एक क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका मतलब पहले हम लोग किसी रफ में एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं। एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है भाई मेरे, क्या होता है कि यहां पर आपने फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू होता है भाई मेरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला 2 तो होता है, ए क्या होता है, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है, ए बी होता है। अब आप बोलोगे कि एक फॉर्मूला और होता है, ए माइनस बी का ऑल क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग ऐसा लगाते हैं, आपको यहां पर ऐसे फॉर्मूला का यूज करना है। एक क्यू माइनस बी क्यू के लिए फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आपके सामने सवाल होगा कि सर जी ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला को आपने क्यों लगाया, तो आपका मैं आंसर बताता हूं। इसलिए लगाया कि जब ए मान रहे हैं हम साइन थीटा को, यहां देखो आप ए मान रहे हैं हम साइन थीटा को, बी मान रहे हैं हम कॉस थीटा को, तो ए माइनस बी लगाते हैं और बाकी जो फंक्शन आता है वो मतलब ब्रैकेट के रूप में जिसके बीच के साइन मल्टीपल है, तो उस वे में क्या होगा कि ए माइनस बी लगाते हैं, तो प्रोसेस देख रहे हैं मल्टीपल वाला, ये दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा। और कट जाएगा तो लगता है कि हम आरएचएस को छूने वाले हैं, लगता है आरएचएस के काफी नजदीक जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने ऐसा फॉर्मूला लगाया। तो आप फॉर्मूला बता दो, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी होता है साइन थीटा माइनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और इंटू होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो होता है बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू क्या होता है, कॉस थीटा, ए बी इसी को। और नीचे में है भाई मेरे ऑलरेडी पहले से साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा है और इंटू जो है साइन थीटा है माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है, इतना तो पहले से। अब यहां पर देखो हम लगता है कि अब पहुंच गए पूरे अच्छे ढंग से, ये कैलकुलेशन प्रोसेस को हम जो है डील करने जा रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मेरी उम्मीद से आपको नहीं दिखता होगा। पता ही चला कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये खत्म हो गया भाई, आपका आंसर होगा यस सर खत्म हो गया, क्योंकि बीच में साइन मल्टीपल का था,
खत्म हो गया। अब बचा क्या आपको, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका हो गया यस सर बेस क्लास में पढ़ा था इतना का वैल्यू 1 होता। आप कुछ भी ना करो भाई मेरे 1 पुट कर दो, बाकी आगे का प्रोसेस लिख दो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में बटा हो क्या बचा साइन थीटा बचा और इंटू कॉस थीटा बचा। इतना बचा नहीं, बोले यस सर बचा। अब जब बचा मेरे इसके पास लाना है आरएचएस ये चेहरा, अब हम करें तो क्या करें। अब बिल्कुल टेंशन में फिर एक बार मैथ में कैलकुलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। तो जब यूज करोगे तो बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब ही हुआ कि 1 बटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब बटा जो होगा भाई मेरे साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इस वे में लिख दो या इस वे में लिख दो, कैलकुलेशन पर किसी तरह के मैथ के प्रोसेस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूं कि ये चेहरा को लगता है कि अगर ऐसे में तोड़ देंगे, ऐसे में अरेंजमेंट कर देंगे तो वहां पर हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो जब वहां तक पहुंच सकते हैं तो 1 बटा साइन थीटा का मतलब कॉसेक थीटा, 1 बटा साइन थीटा का मतलब क्या होगा कॉसेक थीटा और 1 बटा कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि ये सेक थीटा और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर भी और नीचे भी कट गया तो 1 बचा। यहां पर बीच में साइन प्लस का और यहां 1। आप एक बार आरएचएस को देख लो, क्या आरएचएस यही है या दूसरा है। आपका आंसर होगा नहीं सर आरएचएस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आप तो लाए कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 लाए तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लस में रहता है तो किसी को भी कहीं पर अरेंजमेंट कर दो, किसी तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि भली भांति यह क्वेश्चन को समझ गए होंगे भाई मेरे। अगर समझ गए हैं तो इसको 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो जिस वे से मैं आपको बताया हूं। और फिर मैं आज के क्लास को यहीं तक विराम करता हूं, यहीं तक मतलब इसको जो है एंड करता हूं। और भाई अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा हो, आपको भी बिल्कुल खुशी अंदाज में आप समझ गए होंगे, तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई एवं बहन आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हो, मेरे चैनल अगर देख रहे हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। आज के क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं, फिर मैं कल आऊंगा वही प्रूफ दैट से रिलेटेड बात पर ही चर्चा करूंगा। इसको एक मेथड से और भी बना सकते हैं, वो दूसरा केस होता, उसे भी मैं आपको बना दूंगा ताकि आपके अंदर किसी तरह का कोई डॉट्स ना हो। जब आपके सामने स्टूडेंट मिल जाए कि वो दूसरे फॉर्म में बनाए तो ऐसा नहीं कि आप बोलो कि सर जी मुझे ऐसा नहीं बताए थे, मैं एक ही टर्म जानता हूं। नहीं, मैं आपको हर टर्म बता दूंगा, बेस ऐसा बताऊंगा कि आप बिल्कुल आप अकेले हर टर्म में बदल के दिखा दो, वो चीज मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे क्लास को अच्छे से समझा होगा, भली भांति से जाना होगा। आप मेरे साथ बने रहो, यकीनन मैं मैथ में 100 में 100 आपको लाकर दिखा दूंगा कि आप खुद लाओगे। सिर्फ मैं समझाऊंगा, आप मेरे बात को फॉलो करोगे और मेरी चीज को गाइडलाइंस को मानोगे, जो मैं बताता हूं सारी चीज को ध्यान दोगे तो कोई भी आपको 100 में 100 लाने से नहीं रोक सकता। ये मेरी प्रॉमिस रही। आज की क्लास को यहीं तक विराम करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। बाय।